Transcription. Transcription. One set in the total DNA of an organism get duplicated. That is known as replication process. And only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. That is known as transcription unit. यानी 2 DNA की स्ट्रैंड है, उसमें से एक स्ट्रैंड RNA फॉर्म करेगी, दूसरी नहीं करेगी. ये कहला रहा है ट्रांसक्रिप्शन. वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं करती हैं? रीज़न है वन सेगमेंट ऑफ द DNA वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स. दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मशीनरी. अगर दोनों ही एक दूसरे 2 RNA बनाने लगेंगी तो अब यही कन्फ्यूज़न हो जाएगा कौन सा RNA प्रोटीन बनाएगा. तो ये इंफॉर्मेशन जो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इंफॉर्मेशन मशीनरी. और दूसरा, अगर दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट RNA होंगे तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर डबल स्टैंडर्ड DNA बना लेंगे, RNA बना लेंगे. तो दीज आर द 2 रीजन्स. दैट्स वाई ओनली वन सेगमेंट ट्रांसक्राइब and form RNA. This one is the transcription unit, already discussed. RNA polymerase is the specific enzyme which involved in this process and it act as a catalyst. It only act as the catalyst. It bind to the promoter side. यहाँ promoter side पर ये RNA polymerase attached होगा. ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इसमें. See in this is the prokaryotic transcription in the bacteria. RNA polymerase attached with the promoter side. promoter side पर ये attached होगा. और RNA polymerase का काम क्या है? ये ये ओपन करती हेलिक्स को. यानी हेलिक्स क्या, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है. जैसे रस्सी को आप खोल दो सीधा तो वो सीधी हो जाए. तो यानी ये बाइंडिंग बीच की ओपन करने में काम करती. देखिए जहाँ जहाँ ये जा रहा है ये खुलता चला जा रहा है. जैसे ये है, अब इस तरीके से बना है. अगर जहाँ जहाँ ये बाइंड होता जाएगा वहाँ वहाँ ये सीधा होता चला जाएगा. इसका काम सिर्फ इतना है. इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट पॉलीमरेज एंड इट बाइंड्स, इट ओपन्स द ट्विस्ट ऑफ दिस DNA हेलिक्स टिल टर्मिनेटर एंड. यानी प्रमोटर से टर्मिनेटर एंड तक सिर्फ ये हेलिक्स को खोलने का काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA. 2 factors, sigma factor and RH factor. See here, sigma factor and RH factor. When sigma factor attached with RNA polymerase, it promotes this RNA formation. And when RH factor and sigma release, sigma फिर हट गया. जैसे RNA पूरा बन गया, nascent RNA will form. Sigma remove from this RNA polymerase and another factor that is known as RH factor attached with this RNA polymerase and this transcription process will stop. यानी nascent RNA remove out from this RNA. This is known as transcription process. Okay. And in this what is the difference between this transcription process in prokaryote and eukaryote? See here, RNA in this form only axons is present. There is no capping or tailing. यहाँ पे कोई कैपिंग और टेलिंग नहीं है, सिर्फ एक्सन्स इज प्रेजेंट. एक्सन है. जबकि RNA में देखिएगा, वो यूकैरियोट में देखिएगा क्या डिफरेंस है. इन द फॉर्मेशन ऑफ इन दिस नेसेंट RNA, रेड और येलो पोर्शन इज देयर, दैट इज नोन एज इंट्रंस एंड एक्सन्स. यानी एक्सन्स आर कोड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, हैज़ कोड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन एंड इंट्रंस is useless. There is no code for protein formation. That's why it removes out from this nascent RNA and only mRNA which has axon ready to translation process. It means in eukaryote there are 2 axons and introns are present in प्री RNA. यानी जो पहले RNA बना है, लेकिन जब फाइनल बनेगा तो उसमें सिर्फ एक्सन्स इज प्रेजेंट. But in prokaryote only axons is present. There is no introns, and removal of this introns is known as RNA splicing process. ये splicing process कहलाएगा. And another difference, another specific characteristic that is known as capping or tailing. ये देखिए 2 structure इसमें और दिख रहे हैं in eukaryote, capping and tailing. इसमें capping में क्या होगा, देखिए फर्स्ट वन capping में जो ये देखिए यहाँ पर क्या लग गया है आकर, ये रेसिड्यू, ये कैपिंग का लग गया है आकर कैपिंग में. और टेलिंग में इधर ये अटैच्ड हो गया, ये पॉली एडेनलाइजेशन प्रोसेस
लग गया है, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर।